प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जय हो। जी प्रणाम है मोहन और धन्यवाद देता हूँ आपको फिर से आज शाम में मुझे होस्ट बनने का अवसर दिया। मोहन कीर्ति पटेल का ये 1434 कार्यक्रम कार्यक्रम है। 5वें वर्ष की ये 39वीं शाम है और आज जो हमारा हिंदी कविता गीत का कार्यक्रम है अंतिम यानी अंतिम दिन शाम आज है। कल जो है संगीतमय कार्यक्रम होगा और उसके बाद जैसा भी डिसाइड करेंगे मोहम्मदा वैसा कार्यक्रम हम संचालित करेंगे। तो अभी तक मोहन पटेल पर जो उपस्थिति हो रही है मेरे सामने आदरणीय दिनेश पांडे जी प्रणाम है, स्वागत है। शोभा जी हमसे जुड़ चुकी, शोभा जी प्रणाम के साथ स्वागत करता हूँ। डॉक्टर BS कालाकोटी जी हमसे जुड़े हैं, कालाकोटी जी प्रणाम के साथ स्वागत है। डॉक्टर निर्मल पंत जी हमसे जुड़े हैं, पंत जी प्रणाम है, स्वागत है। और हमसे जुड़े हैं खिलानंद बिजलवान जी, प्रणाम के साथ स्वागत करते हैं। प्रणाम प्रणाम सर। हम सभी लोग जुड़े हैं हमारे मोहन कीर्ति पटेल के संयोजक परमादेवी मोहम्मदा के साथ। चलिए, ये बिखरे फूलों का गुलदस्ता बन चुका है फिर से पटल पर। तो आज जो कार्यक्रम हमारे पटल पर आयोजित होना है उनमें आज के कार्यक्रम में जो प्रस्तुति की स्वीकृति हुई है उन रचनाकारों को मैं निम्नवत उनका नाम लेना चाहूंगा। बाल कहानी सबसे पहले रहेगी ईमानदार चिंटू। इसकी प्रस्तुति करेंगे परम आदरणीय मोहन जोशी जी। और दूसरी कविता है हमारा चिंतन। इसको प्रस्तुत करने के लिए मैं पटल पर आमंत्रित करूंगा श्रीमती शोभा पांडे दीदी को। और उसके बाद अगला क्रम जो है कोरोना सिखा गया, इसकी प्रस्तुति और 5-6 बजे ये माइक ऑफ करिए खिलानंद जी। सर माइक ऑन है आपका, जो माइक ऑफ कर दीजिएगा। खिलानंद जी माइक ऑफ करिए, थोड़ा व्यवधान होता है। अच्छा सर जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो मैं क्रम पढ़ रहा था और जो तीसरी कविता आएगी हमारे पटल पर वो है कोरोना सिखा गया, जिसकी प्रस्तुति रहेगी दिनेश पांडे जी द्वारा। और जो चौथा क्रम में जो मेरे पास सूची आई है उनमें रह जाती है फिर भी बात कुछ, इसकी प्रस्तुति करेंगे हमारे डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी। तो चलिए, आप सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपकी मधुर वाणी में हम सुंदर सी कविता जरूर सुनेंगे। तो क्रम को आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहूंगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जहाँ आदर नहीं वहां कभी जाना मत, जहाँ आदर नहीं वहां कभी जाना मत, जो पछता नहीं उसे कभी खाना मत, जो पछता नहीं उसे कभी खाना मत, और जो समझे ना उसे कभी समझाना मत। जो समझना ही नहीं चाहता उसे समझाना क्या है, जो समझे ना उसे कभी समझाना मत, और जो सत्य से ही रूठ जाए उसे कभी मनाना मत। तो ये सुंदर सा संदेश था भगवान कृष्ण का दिया हुआ। ये संदेश को मैंने पटल पर पहुंचाया और चलिए लिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। आज के इस विशेष कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल के संयोजक परम आदरणीय मोहम्मदा को एक बाल कहानी लेकर, ईमानदार चिंटू। तो देखते हैं किस तरह से इस कहानी को प्रस्तुत करते हैं मोहम्मदा। मोहम्मदा स्वागत है पटेल को। धन्यवाद जनुदा, बहुत आभार, स्वागत सभी का। आज यह राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी है और यहाँ उत्तराखंड में आपदाओं का दौर जारी। धराली की बात, धराली की घटना सामने आई है कल की रात में, और गरुड़ के मस्कोट में भी कुछ इस प्रकार की बादल फटने की घटना नजर आई है। और मैं सभी प्रभावितों के साथ अपने संवेदना व्यक्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम में एक बाल कहानी आपके समक्ष रखता हूँ, ईमानदार चिंटू।
ये छोटे बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक के बच्चों के स्तर की हैं, कि उनको नैतिकता का पाठ, ईमानदारी का बताने के लिए, एक कि ईमानदारी सबसे बड़ी नैतिकता है, इस भाव को लेकर के छोटी सी कहानी आपके बीच है। एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का एक बालक अपने माता पिता के साथ रहता था। वो तीसरी कक्षा में पढ़ता था। बहुत ही होशियार, लेकिन थोड़ा शरारती भी था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था गुड्डू, और दोनों साथ खेलते, खाते और पढ़ते थे। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने एक चित्रकला प्रतियोगिता की घोषणा की। सबसे अच्छा चित्र बनाने वाले को इनाम मिलने वाला था। रंगों का बड़ा डिब्बा और एक सुंदर ड्राइंग बुक। चिंटू और गुड्डू ने दोनों ने सोचा कि वे जीतेंगे। चिंटू ने अपने घर जाकर खूब मेहनत से एक सुंदर चित्र बनाया। वह था एक गांव का दृश्य, जिसमें खेत, सूरज, पेड़ और नदी थे। वो बहुत खुश था। अगले दिन जब वह स्कूल गया तो रास्ते में उसे एक चमचमाता पर्स मिला। उसमें पैसे और एक आदमी की फोटो वाला कार्ड था। गुड्डू ने कहा, चिंटू चल इसे रख लेते हैं, इतने सारे पैसे हैं, हम दोनों नए रंग खरीद सकते हैं। लेकिन चिंटू सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद बोला, नहीं गुड्डू, ये ठीक नहीं है, ये पैसे हमारे नहीं हैं, किसी को जरूरत होगी, हमें यह मास्टर जी को देना चाहिए। गुड्डू ने थोड़ी नाक भौं चढ़ाई, पर चिंटू उसे लेकर स्कूल पहुंचा और पर्स मास्टर जी को सौंप दिया। मास्टर जी ने जब पर्स देखा तो पहचान गए कि यह स्कूल के ही एक चपरासी रामू काका का है। रामू काका बहुत परेशान थे। वो पूरे गांव में पर्स ढूंढ रहे थे, क्योंकि उसमें उनके बेटे की फीस और घर के खर्च के पैसे थे। रामू काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने चिंटू को गले से लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने मेरी उम्मीद बचा ली। अगले दिन चित्रकला प्रतियोगिता का नतीजा आया। चिंटू का चित्र तो सुंदर था ही, लेकिन मास्टर जी ने सबके सामने उसकी ईमानदारी की भी प्रशंसा की। उसे न केवल चित्र प्रतियोगिता का इनाम मिला, बल्कि सर्वश्रेष्ठ छात्र का विशेष पुरस्कार भी मिला। उस दिन के बाद पूरे गांव में चिंटू की ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगी। इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर हमें कभी कुछ ऐसा मिले जो हमारा नहीं है, तो उसे लौटाना ही सच्ची नैतिकता और ईमानदारी होती है। आप सबका धन्यवाद। आभार संचालक जी का। सबको प्रणाम। जय। जी, कहानी बड़ी छोटी सी थी, लेकिन कहानी का सार जो था बहुत बड़ा था। और इस कहानी से वाकई में सच्चाई और ईमानदारी पर चलने वालों की कभी हार नहीं होती, और उन्हें समाज में स्थान भी मिलता है, ये सीख भी मिलती है। मोहनदा, ये छोटी सी कहानी देने के लिए बहुत आभार है। बहुत बहुत सुंदर ढंग से आपने इस कहानी का वाचन भी किया, इसके लिए भी विशेष आभार आपका प्रकट करना। और मैं देख रहा हूँ हमारे पटल के हंसमुख हमारे बड़े भाई गिरीशदा की भी उपस्थिति हो चुकी है। गिरीशदा प्रणाम है, स्वागत है मोहन के पटल पर। चलिए लिए चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाते हुए अब मैं जो दूसरे कीर्तिकार के रूप में मैं वाचन करने के लिए बुला रहा हूँ कविता का चिंतन नाम से कविता है, और इसका वाचन करेंगी शोभा दी। शोभा दी प्रणाम है, स्वागत करता हूँ पटल पर। धन्यवाद प्रतिदाजू और नमस्कार, और पटल पर उपस्थित सब विद्याजनों को प्रणाम। तो ये चिंतन कुछ लाइनें लिखी हैं मैंने, ये पढ़। चिंतन शीर्षक द रखो। जन्म जन्मों का ज्ञान लिए धरा पे आता जीव,
व्यर्थ स्वार्थ में आप फंसे डारे भव की नींव, जन्म जन्मों का ज्ञान लिए धरा पे आता जीव। व्यर्थ स्वार्थ में आप फंसे डारे भव की नींव, स्वजन प्रियजन प्रजाजनों में बट जाता है मन। उन्मुख हो भौतिकता में विमुख हुआ हरिधन, उन्मुख हो भौतिकता में विमुख हुआ हरिधन। लोभ मोह में लिपट कर विसरा सर्वहित ज्ञान, लोभ मोह में लिपट कर विसरा सर्वहित ज्ञान। नित्य निरंतर दूर हुआ अखिल ब्रह्म भगवान, किए के परहित भाव को, किए के परहित भाव को पुष्ट करें दिन रैन। बीते जीवन शांतिमय अंत समय मिले चैन, संपन्नता की दौड़ में दृग्विहीन हुआ विश्व, संपन्नता की दौड़ में दृग्विहीन हुआ विश्व। मिटे मर्यादा सज्जनता दिखे अमानवीय दृश्य, मिटे मर्यादा सज्जनता दिखे अमानवीय दृश्य। आधुनिकता ने लील लिए, आधुनिकता ने लील लिए परंपराओं के रंग, बदला स्वरूप परिधानों का रहन सहन का ढंग। धन लोलुपता बढ़ चुकी भावों का हुआ ह्रास, धन लोलुपता बढ़ चुकी भावों का हुआ ह्रास। लोभ मोह से त्रस्त है मानवता फिर आज, लोभ मोह से त्रस्त है मानवता फिर आज। स्वतंत्रता के सब अधिकारी पराधीनता अस्वीकार्य, स्वच्छंदता के मानक तय हो समाज हेतु अपरिहार्य, स्वच्छंदता के मानक तय हो समाज हेतु अपरिहार्य। शोभन क्या से क्या हुआ मानव शिष्टाचार, शोभन क्या से क्या हुआ मानव शिष्टाचार। नवीनता में पनप रहा सिद्धांतहीन व्यवहार, नवीनता में पनप रहा सिद्धांतहीन व्यवहार, नवीनता में पनप रहा सिद्धांतहीन व्यवहार। धन्यवाद, नमस्कार। नवीनता में पनप रहा सिद्धांतहीन व्यवहार, बहुत ही सुंदर सी पंक्तियां हैं। दोहों में बात कर आपने बड़े ही मधुर ढंग से चिंतन शीर्षक लेकर इसे हम तक पहुंचाया। दीदी आभार है। उन्मुख हो भौतिकता में व्यर्थ गया हरिधन, आधुनिकता ने लीन लिए परंपराओं के रंग। वाकई में आधुनिकता ने हमारी परंपराएं छीन ली है, हमारे रीति रिवाज, हमारा आदर सत्कार, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता सब छीन ली है आधुनिकता ने। अब ये आधुनिकता की दौड़ कहाँ जाके रुकेगी, इसका पता तो किसी को भी नहीं है, लेकिन देख रहे हैं कहाँ तक दौड़ती है ये आधुनिकता। तो दी बहुत सुंदर पंक्तियां देने के लिए बहुत आभार है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए पटल पर। और अगले जो हमारे कृतिकार हमारे हैं उनकी कविता को मैं पटल पर लाता हूँ। कोरोना सिखा गया। कोरोना ने क्या क्या सिखाया ये तो दिनेश पांडे जी ने अपनी कलम से लिखा होगा। देखते हैं हम तक पहुंचाएं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि कोरोना क्या सिखा गया। चलिए बहुत आभार है। धन्यवाद चंदा। पटल पर उपस्थित सभा आदरणीय जनों को प्रणाम छो। तो कोरोना महामारी हम सब भूल झेली। वास्तव में उन दिनों हर आदमी सोचने में मजबूर थी कि क्या है इस दुनिया में, और बहुत दूरी बना के भी चल रहे थे। तो उन्होंने वो के हमको सिखो आज हम भूल गो बोलो कोरोना महामारी को भूल गो, तो उनको शब्दों में कोशिश करेंगे क्योंकि उन दिनों जो हम उन दिनों समझने चाहिए हमें ऐसा होना चाहिए। महामारी कोरोना को आज मानव आज भूल गया, महामारी कोरोना को मानव आज भूल गया।
जाते जाते कोरोना मानव को बहुत कुछ सिखा गया। जाते जाते कोरोना मानव को बहुत कुछ सिखा गया। हाथ मिलाने का क्या है दुष्प्रभाव, हाथ मिलाने का क्या है दुष्प्रभाव, और महत्व दूर से नमस्ते का सिखा गया। नहा धोकर साफ कपड़ों में, बिना चप्पल रसोई में, नहा धोकर साफ कपड़ों में बिना चप्पल रसोई में रसोई बनाने का महत्व सिखा गया। अमीरी गरीबी ऊंच नीच का जो कर रहे भेदभाव, अमीरी गरीबी ऊंच नीच का जो कर रहे भेदभाव, उन्हें मानव से मानवता का रिश्ता सिखा गया। भौतिकवादी और दिखावटी जीवन जीने वालों को, भौतिकवादी और दिखावटी जीवन जीने वालों को सादा जीवन उच्च विचार का महत्व सिखा गया। दिन प्रतिदिन फैलते प्रदूषण के प्रभाव में, दिन प्रतिदिन फैलते प्रदूषण के प्रभाव में महत्व स्वच्छता के अभियान का सिखा गया। भौतिकवादी युग में टूटते रिश्तों संबंधों में, भौतिकवादी युग में टूटते रिश्तों संबंधों में महत्व साथ जीने का सिखा गया। आलीशान इमारतों की लालसा में बढ़ते कंक्रीट के जंगलों का, आलीशान इमारतों की लालसा में बढ़ते कंक्रीट के जंगलों का दुष्प्रभाव प्रकृति से छेड़छाड़ का सिखा गया। जग को अपने अधीन करने का जो देख रहा सपना, जग को अपने अधीन करने का जो देख रहा सपना, उस मानव को अपनी सीमा में रहना सिखा गया। मातृभूमि से पलायन कर रहा जो, मातृभूमि से पलायन कर रहा जो, उसे मातृभूमि से जुड़े रहना सिखा गया, उसे मातृभूमि से जुड़े रहना सिखा गया। जाते जाते ये अपनी डरावनी यादों के साथ, जाते जाते ये अपनी डरावनी यादों के साथ मानव को अपनी औकात में रहना सिखा गया, मानव को अपनी औकात में रहना सिखा गया। धन्यवाद। मातृभूमि से जो पलायन कर गया, उसे मातृभूमि से जुड़ना सिखा गया। पुराना काल में वाकई में मतलब कई ऐसा पलटा, मतलब प्रकृति का स्वरूप क्या, इंसान मानव का मन क्या, सभी पलट होता। क्योंकि आपदा और विपदा के समय ही मानव जो है कुछ सोचने को मजबूर होता है और अपने दिमाग में ये तय कर लेता है कि इससे बचना है तो मुझे ऐसा करना है। लेकिन वक्त का पहिया जब घूमता है ना, फिर उसी धुरी में आता है और सब कुछ भूल जाता है मानव। जब तक कोई आपदा विपदा उसके सामने नहीं आएगी तब तक वो सब बिछड़ा देता है। तो ये मानव प्रवृत्ति है और इस सब में हम सब लोग फंसे हुए हैं। क्योंकि जब तिथान में जाते हैं, किसी को विदा करने हम लोग जाते हैं, तो तब वहां पर बैराग उत्पन्न होता है। और जब वापस आते हैं, वो कहते हैं ना, वहाँ खाना बनाते हैं, आलू बनाते हैं, वो गुटके खाते हैं, तो फिर उसी दुनिया में फिर हम जाते हैं, फिर भूल जाते हैं कि हमको भी एक दिन जाना है। इसलिए उल्टे सीधे काम कर बैठते हैं। तो चलिए, बहुत सुंदर पंक्तियों के लिए कि कोरोना काल बहुत कुछ मानव को सिखाया, लेकिन मानव भूल गया है, उसे याद नहीं है। जब तक दोबारा कोरोना नहीं आएगा तब तक याद नहीं आएगी। तो बहुत आभार है, धन्यवाद है हमारे पांडे जी। और लिए चलते हैं, कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे। और आगे की जो कविता है, रह जाती है फिर भी बात कुछ, सुंदर शीर्षक है। और इस शीर्षक में हमारे डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी ने बड़ी सुंदर कलम भी चलाई होगी और उनकी पंक्तियों में तो दम रहता है। तो मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर निर्मल पंत जी। धन्यवाद जनुदा, मंच को प्रणाम। रह जाती है फिर भी बात कुछ, ये लौकिक से अलौकिक विरह की एक यात्रा सी है, तो इसको सुनाता हूँ। समीप से लौट आता हूँ तुम्हारे, समीप से लौट आता हूँ तुम्हारे, रह जाती है फिर भी बात कुछ अनकही सी, अनसुनी सी।
समीप से लौट आता हूँ तुम्हारे, रह जाती है फिर भी बात कुछ अनकही सी, अनसुनी सी, अनकही सी, अनसुनी सी। जिज्ञासाओं का गागर लिए मैं, जिज्ञासाओं का गागर लिए मैं उतर आता हूँ गहन सागर में। जिज्ञासाओं का गागर लिए मैं उतर आता हूँ गहन सागर में। घर पहुंचकर किंतु पाता हूँ क्या, घर पहुंचकर किंतु पाता हूँ क्या, कुछ अधभरी सी, अधभरी सी, अधभरी सी, अधभरी सी। समीप से लौट आता हूँ तुम्हारे, रह जाती है फिर भी बात कुछ अनकही सी, अनसुनी सी। देख कर कुछ तृप्त सा होता हृदय, देख कर कुछ तृप्त सा होता हृदय, पर लौट आता हूँ मैं जो आवास में। देख कर कुछ तृप्त सा होता हृदय, पर लौट आता हूँ जो आवास में। वह प्यास जो बुझी सी प्रतीत होती, वह प्यास जो पांडे जी, ओ पांडे जी, वह प्यास जो बुझी सी प्रतीत होती, लग रही है अनबुझी सी, अनबुझी सी। समीप से लौट आता हूँ तुम्हारे, रह जाती है फिर भी बात कुछ अनकही सी, अनसुनी सी। अब ये थोड़ा प्रतीप अलंकार का प्रयोग किया है कि रूप को मैंने भ्रमर की संज्ञा दी और भ्रमर को रूप बना दिया, उल्टा कर दिया है। रूप को स्थिर कर दिया है, हाँ, मन को स्थिर कर दिया, रूप को चलायमान कर दिया है। तो ये उपमा देखिए जरा। रूप भ्रमर जब जगाता मन कली को, रूप भ्रमर जब जगाता मन कली को, सोचता हूँ खिल उठी है एक पल। रूप भ्रमर जब जगाता मन कली को, सोचता हूँ खिल उठी है एक पल। दूर आने के बाद लगती है क्यों कुछ, दूर आने के बाद लगती है क्यों कुछ अधखिली सी, अधखिली सी। समीप से लौट आता हूँ तुम्हारे, रह जाती है फिर भी बात कुछ अनकही सी, अनसुनी सी। अंतिम बंद। लौट आता हूँ मैं शांत मद्यपी। अब मैं मद्यपी, मैं मदिरा पान पीने वाला, मैं कैसा मदिरा पान करने वाला हूँ ये देखिएगा बिंब। लौट आता हूँ मैं शांत मद्यपी, मद नैन का दो घूंट पीकर। लौट आता हूँ मैं शांत मद्यपी, मद नैन का दो घूंट पीकर। दो पग अभी बढ़ा नहीं कि कुछ अनचढ़ी सी, अनचढ़ी सी। लौट आता हूँ मैं शांत मद्यपी, मद नैन का दो घूंट पीकर। दो पग अभी बढ़ा नहीं कि कुछ अनचढ़ी सी, अनचढ़ी सी। समीप से लौट आता हूँ तुम्हारे, रह जाती है फिर भी बात कुछ अनकही सी, अनसुनी सी, अनकही सी, अनसुनी सी। धन्यवाद। रह जाती है बात कुछ अनकही सी, अनसुनी सी। बहुत ही भाव विभोर करने वाली ये पंक्तियां मन को स्थिर और रूप को चलायमान सिर्फ कवि कर सकता है।
अपनी कलम से, क्योंकि वो जब गहराई के सागर में उतर जाता है तो मोती उठा लाता है, और जब उड़ने लगता है तो चांद सितारे तो उड़ लाता है, और उनको माला में, एक माला में गूंथ कर कविताएं बना देता है, साहित्य बना देता है। ये ताकत है कवि की कलम में। तो निर्मल पंत जी ने हमको बहुत सुंदर से भाव दिए। रह जाती है फिर भी बात कुछ अनकही सी, अनसुनी सी। निर्मल जी, आपका बिल्कुल एकदम जो है अवगाहन, जिसको कहते हैं अवगाहन, जो है वास्तव में सराहनीय और प्रशंसनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद आता है। चलिए गिरीश दा, आपका आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है गिरीश दा। और ये चलते हैं, चलो अब मेरे ख्याल से जो कीर्तिकारों ने जिन्होंने अपनी रचनाएं दी थी उनको लगभग मैं बुला चुका हूँ पटल पर। अब हमारे पास कुछ समय और बाकी है, तो इस समय का लाभ उठाएं। और पहले चलते हैं हम सीधे डॉक्टर B.S. कालाकोटी जी की ओर। देखते हैं कालाकोटी जी आज क्या देने वाले हैं हमको पटल। आज बहुत दिन बाद आ रहा हूँ, देहरादून गया था बीच में। हमारे एक सूचना बताता हूँ, उत्तराखंड सरकार ने एक सगंध पौधा संस्थान खोला है सिलाकुई में। वो चाहता है कि पहाड़ों में लोग रोजमेरी है, गुलाब, ऐसे सुगंधित पौधे उगाए, जिसमें वो 70% डिस्काउंट देना चाहते हैं, और 5 नाली तक की जमीन जिसके पास होगी उसको फ्री में प्लांटिंग मटेरियल, देखरेख का भी पैसा देंगे। वो सब उनकी बड़ी प्लानिंग है कागजों में। पांच नाली इकट्ठा या बिखरी हुई? बिखरी वो भी हो, नर्सरी बनाए, उसके बाद गांव का क्लस्टर बनाए, और ग्रुप में भी कोऑपरेटिव भी बनाए, तो 5 नाली करके बहुत लोगों को अनुदान दे सकते हैं। ऐसे एक योजना है, और योजनाएं समय समय पर और भी बढ़ती रहेंगी। इससे एक तो पलायन न हो, दूसरा पहाड़ों में खेती जो बंजर है उसको आबाद हो। तो इसके लिए मीटिंग थी वहां 2-3 दिन की। तो लेकिन कुल मिला के नतीजा ये निकलता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, अब खेती करेगा कौन, ये बड़ी समस्या है। और वो कह रहे हैं कहीं कहीं पर 80% तक की अब भी हम अनुदान दे रहे हैं। तो ये इसलिए मैं गया था, हमने भी सजेशन किया, लोगों को दिए ये पौधे हमारे पहाड़ों में हो सकते हैं और इनका कृषिकरण किया जाए। तो ये सुझाव थे, और सुबह 9 बजे से रात 8:30 बजे तक 3 दिन की मीटिंग थी वो। अब आखिरी हमने सारे सुझाव दे आए हैं, अब उसके वो सर्कुलर निकालेंगे। जो करना चाहे कोई पथरागढ़ की तरफ, चंपावत की तरफ, बागेश्वर की तरफ, तो कोई किसान अगर कुछ क्लस्टर बना सके, महिलाएं बना सके कोऑपरेटिव टाइप का, तो सरकार की तरफ से बड़ा अनुदान है। ये मैं खबर आपको देना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। अब एक छोटा सा, ये 1 बीघा में कितने नाली होती है? 1 बीघा में 6000 स्क्वायर फीट का एक है, तीन नाली है। 3 नाली। ऐसे 4-5 लोग भी सर 2160 स्क्वायर फीट का एक नाली होता है। अच्छा। अब आप अनुमान लगा लीजिए। हाँ, ठीक हो गया। बीघे में तो कई नाली होती है। हाँ, तो एक छोटा सा भजन है। पितु माते सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कुछ और आधार नहीं, इनके तुम रखवारे हो। प्रतिपल करो सिगरे जग को, अति काय करुणा जगधारे हो। भूले हैं हम तुम ही को तो, हमारी सुधि नहीं बिसराए हो। पितु
पितु मात सहायक स्वामी सखा, उपकार को कुछ अंत नहीं। छिन ही छिन जो बिसतारे हो, महाराज महिमा तुम्हारी मुझसे बिरले बुध कर हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो। इस जीवन के तुम प्यारे हो, इन प्राण के तुम प्यारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक हमारे हो, एक नाथ हमारे हो। धन्यवाद। मैंने कहा हाँ ठीक है ठीक है। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, ये सुंदर से भजन की पंक्तियां हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने दी। चलिए आशीर्वाद लेते हैं खिलानंद बिजलवान जी का। बिजलवान जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ सर जी स्वागत है बेटे। सर वो कहानी भी थी एक बार, मैं आपको वो जी सुना दूंगा आज, है ठीक है? क्या भजन नहीं सुना देता। ओम हरि ओम। मैं खोज के नहीं रखा ना मैंने पहले। क्या कह रहे हैं खिलानंद जी, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है आवाज? जी आ रही है। अच्छा तो सुनाता हूँ ठीक है। चलो मैं वो खोज नहीं रखी, मैंने यही सुना देता हूँ। ओ हे राम, यानी वो केदारनाथ की ईश्वर है छोटी। हे राम चित्र जिसने, हे राम जिसने भी देखा, वह भयानक दृश्य जो काल बनकर आया था। कैसा भी पत्थर दिल होगा, आंसू रोक न पाया। कैसा भी पत्थर दिल होगा, आंसू रोक न पाया। वो काल का विकराल रूप दौड़ दौड़ कर आया, दौड़ दौड़ कर आया। सम्मेलन का एक भी पल, संभलने का एक भी पल नहीं किसी को मिल पाया। हे राम जिसने भी देखा, वो भयानक दृश्य। उस शक्तिशाली की माँ शक्ति की, उस शक्तिशाली की माँ शक्ति की दर्शकों को आभास हुआ। क्षण भर जिसने लाखों जीव जंतु का संहार किया, जिसे बचाया काल के गाल से, जिसे बचाया काल के गाल से ना जाने कैसे बचाया। हे राम जिसने भी देखा, वह भयानक दृश्य सारा। का मालिक तेरी लीला ने यह नरसंहार किया, मालिक तेरी लीला ने यह नरसंहार किया। हे राम कैसे प्रकृति के साये का कारण, प्रकृति के इस रोष का कारण कोई नहीं बता पाया, कोई नहीं बता पाया। उत्तराखंड पर उत्तराखंड पर इस त्रासदी का भयानक स्वरूप जो दिखलाया। दूरदर्शन का दर्शक भी असुवेग न रोक पाया। नर नहीं निमित्त लगता इसको श्री शंकर ने स्वयं रचाया। हे राम जिसने भी देखा यह भयानक दृश्य सारा।
बरस रहा है करुणा, बरस रही है करुणा, दया मानो की शरणों का हर्ष बढ़ाया, करुणा का हर्ष बढ़ाया। अश्रु पूछे 8 जनों के, अश्रु पूछे 8 जनों के, धीरे ने बजाया। वही अनाथ बालक जिनके, वही अनाथ बालक जिनके सर से उतरा माता पिता का साया, माता पिता का छाया, सारा मन कर शांत शांत एक, सारा मन कर शांत एक, वो मोह कर पाया, एवं शांत कर पाया। लो सच्चा मानो धर्म जिसो जो ग्रा जो कोई लौटा पाए, इन कोई लौटा पाए। ज्ञान गीता का यदि याद कर, ज्ञान गीता याद कर, जिसने मन को बांधा, जिसने मन को बांधा। उन लोगों ने इस महा दुख में, उन लोगों ने महा दुख में स्वयं को समझा पाया। हाय उन दुखियों के अश्रु, हाय उन दुखियों के अश्रु सागर का गहरा गहरा न कोई ना पाया। हे राम, हे राम, जिसने था यह वो सारा, बस जब पढ़ने में नहीं आता ना, और शाम का टाइम है, लिखता कम हूँ, इसलिए जो चुटकियां मुझे समाप्त करें और आपको समझ जी बहुत आभार है। अश्रु पूछे मासूमों पे करुणा का हाथ बढ़ाया। सुंदर सी पंक्तियां आपने दी, अपना स्नेह अपना आशीर्वाद हमको दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। और इससे पहले कि मैं गिरीशदा को आमंत्रित करूं, 2 और अन्य लोग हमारे पीछे हैं। गिरीशदा नजर आ रहे हैं तो जरा हमको बता दीजिएगा कौन लोग हैं पीछे। जोहल जी, एक तो भगवती बहन है जी, भगवती बहन है, और तिवारी जी हैं, ललित तिवारी जी। चलिए दोनों का हम स्वागत करते हैं मौन कीर्ति पटल पर। आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। और चंद पंक्तियां कहते हुए फिर आगे बढ़ता हूँ। भैया 2 मिनट बाद बात कर रहे हैं। प्रीति के संग सारी से खिलाऊंगा। और कालाकोटी जी आपका भी माइक खुला ऑफ कीजिए जी। प्रीत के संसार से कलम कहे प्यार से, गीत गजल कविता की माला सी बना, गीत गजल कविता की माला सी बना, कागज के पन्नों में फसल तू गार, गीतकार सुन कलमकार सुन, गीतकार सुन। कल्पना में कागज की बंजर धरा, सपनों के फूल खिला उसमें जरा, सपनों के फूल खिला उसमें जरा, पौध कोई प्रेम की तो उसमें लगा रे, गीतकार सुन कलमकार सुन, हो गीतकार सुन। दुनिया को खुशियां दे कर दूर गम, दुनिया को खुशियां दे कर दूर गम, अपनी कलम में जरा भर के तू दम, अपनी कलम में जरा भर के तू दम, शाई में हिम्मत की उसको डुबो रे, गीतकार सुन कलमकार सुन। प्रीत के संसार से कलम कहे प्यार से, गीत गजल कविता की माला सी बना, कागज के पन्नों पे फसलें उगार, गीतकार सुन
कलमकार सुन, हो गीतकार सुन। गीतकार और कलमकारों की कलम में दम हो, और ऐसा दम हो कि बंजर धरा हरी हो जाए, और जो भी भटके लोग हैं वो राह पर आ जाएं, और प्रभु भक्ति का ऐसा मार्ग प्रशस्त हो कि आवागमन के इस झंझट से मुक्ति मिले। तो बहुत बड़ी ताकत है हमारे कलमकारों की कलम में। चलिए, एक कलम और हमारे पास जो है हंसी के खजाने को लेकर आती है, तो वो कलम है हमारे गिरीशदा की। गिरीशदा, आमंत्रित करते हैं आपको पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जनता। दाजू आपको प्रणाम करता हूँ, बाकी भाइयों को और बहनों को आशीष कहता हूँ। एक अपनी रचना अभी लिखी थी 90s के दशक में, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इसका शीर्षक है कर्म। लगभग ये साधारण सी कविता लेकिन मार्मिक कविता है। लगभग 11 वर्ष का बच्चा, कलाकोटी जी आज बहुत दिनों बाद आए, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख करके। लगभग 11 वर्ष का बच्चा एक बंगले की बजाय घंटी भाग भाग कर बाहर आई। एक मोटी सी आंटी, एक मोटी सी आंटी। आंटी बोली क्या है छोटू, आंटी बोली क्या है छोटू, तू क्यों यहाँ पर आया? अच्छी खासी लेटी थी मैं, तूने शेर जगाया। अच्छी खासी लेटी थी मैं, क्यों तूने शेर जगाया? तेरी जगह कोई दूजा होता, देती उसको मैं धक्का। देख के गुस्सा आंटी जी का, था बच्चा हक्का बक्का। डर के मारे कांप रहा था, पर निश्चय खाता पक्का। बोला कुछ तो काम दो मुझको, जो भी हो मेरे बस का, जो भी हो मेरे बस का। जो भी काम मिलेगा मुझको, सही न करूं तब कहना। मेहनत कर ही अर्जित करना, मेरी माँ का कहना, मेरी माँ का कहना। पुनः क्रोध में बोली आंटी, है मुझे कुछ नहीं करवाना। पुनः क्रोध में बोली आंटी, है मुझे न कुछ करवाना। याद रहे फिर कभी न मेरे बंगले की घंटी बजाना, बंगले की घंटी बजाना। बोला बच्चा हाथ जोड़कर, मेरी विनती आंटी सुन लो। बोला बच्चा हाथ जोड़कर, मेरी विनती आंटी सुन लो। बस एक ही अवसर देकर मुझको, करूं जो काम परख लो, करूं जो काम परख लो। बड़ा मजबूर था बच्चा। यदि मन को भाए काम आपके, एक वक्त का भोजन दे देना। यदि मन को भाए काम आपके, एक वक्त का भोजन दे देना। उस गरीब बच्चे की आंटी जी 1000 दुआएं ले लेना, 1000 दुआएं ले लेना। बोली आंटी चलो ठीक है बेटा, बोली आंटी चलो ठीक है बेटा। बगिया का कूड़ा साफ करो, मैं भोजन दे दूंगी तुझको। बस बल लगाकर काम करो, बस बल लगाकर काम करो। आंटी ने मन ही मन सोचा, लगता है बच्चा है भूखा। आंटी ने मन ही मन सोचा, लगता है बच्चा है भूखा। हाथ पांव से दुबला पतला, तन से भी रूखा सूखा, तन से भी रूखा रूखा। दया भाव में बोली आंटी, आजा हाथ मुंह धोले। दया आ गई बच्चे की दशा देख करके। दया भाव में बोली आंटी, आजा हाथ मुंह धोले। काम धाम फिर करते रहना, बेटा पहले भोजन कर ले, पहले भोजन कर ले। बच्चा बोला नाना आंटी, मैं पहले काम करूंगा। काम पसंद जब आए तुमको, तब भोजन की बात करूंगा, तब भोजन की बात करूंगा। काम देख अति खुश थी आंटी, बोली अब भोजन कर लो। बच्चा बोला भोजन आंटी, इस थैले में तुम भर दो, इस थैले में तुम भर दो। बोली आंटी यहीं बैठकर जितना मर्जी तुम खा लो। बोली आंटी यहीं बैठकर जितना मर्जी तुम खा लो। भरपेट भोजन करो खुशी से, वचन न मेरा टालो, वचन न मेरा टालो। बच्चा बोला असल में आंटी, बच्चा बोला असल में आंटी, माँ मेरी बीमार पड़ी है। घर में भोजन का नाम नहीं है, विपदा हम पर ये बड़ी है, विपदा हम पर ये बड़ी है। खाना खाकर सरकारी अस्पताल से आंटी जी मैं दवा तो ले आया हूँ। सरकारी अस्पताल से आंटी जी मैं दवा तो मैं लेके आया हूँ। खाली पेट दवा न देना, डॉक्टर से सुनकर आया हूँ, डॉक्टर से सुनकर आया हूँ। खाना खाकर दवा निकल कर
खाना खाकर दवा निकलकर माँ बिस्तर से उठ पाएगी, मैं तो तब भी खा लूंगा जब मेरी मैया काम पर जाएगी, मेरी मैया काम पर जाएगी। उस नन्हे की बातें सुनकर बड़ी सोच में पड़ी थी आंटी। उस नन्हे की बातें सुनकर कैसी होती है निर्धनता, कैसी होती है निर्धनता, कितना ये दुखदाई है। गहरी सोच में डूबी आंटी, दोनों आंखें उसकी भर आई हैं, दोनों आंखें उसकी भर आई हैं। उस नन्हे की बातें सुनकर बड़ी सोच में पड़ी थी आंटी, क्या होता जब जगह पे इसके होता मेरा सुत बंटी, होता मेरा सुत बंटी। थैला छीन कर चली थी आंटी बालक के नन्हे हाथों से, थैला छीनकर चली थी आंटी बालक के नन्हे हाथों से। एक टिफिन में भरकर भोजन सौंपा उसको अपने हाथों से, सौंपा उसको अपने हाथों से, सौंपा उसको अपने हाथों से। बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय के भावों की झलक आपकी आंखों से साफ झलक रही थी, और जो दर्द था आपकी कविता में, कुछ हास्य का फूट था, कुछ दर्द था, कुछ करुणा थी और कुछ कर्म। तो ये बहुत मार्मिक कविता, बहुत मार्मिक थी। और गिरीशदा का दर्द भी उसने, मुझे लगता है कि बहुत गहरे भाव से वो लिखी थी और उस दर्द को उन्होंने जिया था, तो इसीलिए वो भाव बने और वो कविता आई। तो गिरीशदा बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं। और क्योंकि अब जो है समय की सीमा मुझे इजाजत नहीं दे रही है, दो अन्य लोग भी जुड़े हैं पटल पर, लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा, क्योंकि महान कीर्ति पटल पर जो आज कल ये बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से समझिए कविताओं का जो वाचन हो रहा है, उसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े तो रहते हैं, लेकिन अभी अपना कविता पाठ देने में पता नहीं क्यों हिचक है, क्यों उसको देते नहीं है, ताकि आप अगर क्रम दे देंगे तो हमको भी आसानी रहती है कि हम कीर्तिकारों को बुलाएं और उनका गीत सुने, उनकी कविताएं सुने। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप जरूर, जो लोग भी अपनी कविता गीतों को देना चाहते हैं पटल पर जरूर दीजिएगा। फिलहाल आज ये सप्ताह का आखिरी शाम थी है, कल जो है संगीतमयी कार्यक्रम हमारे पटल पर होगा, और उसके बाद मामला देखते हैं कौन सा कार्यक्रम को डिसाइड करते हैं, गढ़वाली लाते हैं, कुमाऊनी लाते हैं, जौनसारी लाते हैं, जो भी लाएंगे उसको हम सब मिलकर इसी क्रम के अनुसार, जो क्रम आज हिंदी का चल रहा है वही क्रम हमारा अन्य कार्यक्रमों में भी चलेगा, इस बात का सारे लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए, आभार प्रकट करता हूँ आप सबकी उपस्थिति को, प्रणाम करता हूँ, और जो लोगों को मैं देख नहीं पा रहा हूँ उन लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर, धन्यवाद देता हूँ उनकी गर्मामयी उपस्थिति के लिए, और लिए चलता हूँ सीधे मोहनदा की ओर। धन्यवाद आदरणीय जनुदा, सुंदर संचालन के लिए बहुत बहुत आभार। और आज के इस कार्यक्रम में शोभा दीदी का चिंतन और इससे पहले एक ईमानदार चिंटू बाल कहानी का वाचन हुआ, और कोरोना सिखा गया दिनेश पांडे जी की, और रह जाती है फिर भी बात कुछ डॉक्टर निर्मल पंत जी की साहित्यिक रचना, डॉक्टर BS कालाकोटी जी का भजन, खिलानंद जी का भी एक भजन इसमें रहा है, और जनुदा की सुंदर कविता के साथ और एक सुंदर भावों से अभिव्यक्ति आदरणीय हसमुख जी की। सुंदर यह कार्यक्रम बना, और हमारे इस पटल पर जुड़े हुए दीदी भगवती जी को भी प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन है। और गोपाल कृष्ण जोशी जी भी डॉक्टर साहब जुड़े हैं हल्द्वानी से, शायद प्रणाम करता हूँ आपको आदरणीय। और यह हिंदी का आखिरी साप्ताहिक दिवस है, और मेरा निवेदन होगा कि कुछ न कुछ आप भी व्यक्त करिए, कुछ हिंदी में आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ बोलना, अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो आपका अभिनंदन है, स्वागत है। और फिर कल जो है हमारा कार्यक्रम होगा संगीत का, संगीतमय, क्योंकि हर साप्ताहिक कार्यक्रम के बाद एक संगीतमय कार्यक्रम होता है, और वो फिर सदस्यों की, हमारे इधर जितने भी जुड़े कीर्तिकार हैं उनकी इच्छा पर कार्यक्रम होता है सब रंग का, वो जब चाहें तब होता है। और इसके साथ ही फिर हमारे गढ़वाली भाषा के कार्यक्रम की ओर फिर जौनसारी कार्यक्रम
इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो कल हमारा संगीतमय कार्यक्रम होगा, उसके बाद कुमाऊनी भाषा का साप्ताहिक कार्यक्रम हम शुरू करना चाहेंगे। आप सबका अभिनंदन है। लेकिन पटल पर जुड़े हुए डॉक्टर भगवती दीदी और हमारे ललित जी, और हमारे इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय नंद किशोर जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी अभिनंदन है। और डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी जी बहुत विद्वान हमारे साथी हैं, और उनसे भी निवेदन होगा कि कुछ न कुछ अपने भाव जरूर देंगे। इस पटल पर आपका अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर साहब प्रणाम है, स्वागत जी सर, सभी को मेरा सादर प्रणाम है। मैं असल में थोड़ी गाँव में हूँ, यहाँ पर कनेक्टिविटी भी नहीं बन पाती है। अभी प्रयास कर रहा था मैं जुड़ने का, और कल से मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके सायंकालीन सत्र में जुड़ पाऊंगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। हिंदी, अभी ये सितंबर भी आने वाला है, हिंदी दिवस, और आप लोग इतना बृहद कार्यक्रम हिंदी के क्षेत्र में कर रहे हैं। मैं तो बस एक ही पद कहना चाहूंगा, हिंदी है ये भाषा जननी, चित्त विकार अमंगल हरणी। हम जितनी सहज अपनी माँ के साथ हो पाते हैं, उतना किसी के साथ नहीं हो पाते हैं। उसी प्रकार हिंदी भी हमारी जो है मातृभाषा है, और उसमें कोई विकल्प नहीं होता है। जहाँ पर हमारे भावाभिव्यक्ति का प्रश्न आता है, हिंदी के अतिरिक्त हमें कोई विकल्प नहीं दिखाई देता है। जैसे माँ का कोई विकल्प नहीं है, उसी प्रकार हिंदी का भी हमारे लिए कोई विकल्प नहीं होता है। तो ये एक हमारी दूध बोली भी है, मातृभाषा भी है, और भारत की राजभाषा भी है, और राष्ट्रभाषा के रूप में भी हिंदी की बात आती है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा सभी जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं कि हिंदी शब्द की जो व्याख्या वो होना बहुत जरूरी है। मैं अभी पढ़ रहा था कि हिंदी को हम जैसे सिंध शब्द से भी मानते हैं, तो आखिर हम हिंदी को मूल रूप से किस भाषा का शब्द माने, ये एक बड़ा चिंतन का विषय है। तो अग्रिम कार्यक्रमों में इस विषय पर भी एक विचार हो। हम काव्य तो प्रस्तुत करते हैं, काव्य पाठ भी करते हैं, लेकिन आज विषय पर विमर्श होना भी बहुत आवश्यक है। तो मैं अधिक कुछ न बोल करके आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने जुड़ते ही मुझे बोलने का भी अवसर दे दिया। वैसे ऐसा दुस्साहस मुझे करना नहीं था, लेकिन आपकी भावनाएं मेरे साथ में है, और ये स्नेह आपका सदैव बना रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का अभिनंदन, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, और हमारे इस पटल पर जुड़कर आपने अमूल्य समय प्रदान किया, इसके लिए बहुत आभार। मैं अन्य साथियों को बताना चाहता हूँ, डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी जी बहुत ही प्रकांड विद्वान हैं संस्कृत के, और आप प्रवक्ता हैं इंटर कॉलेज इधर बागेश्वर के पास है, कोयराली में। और बहुत बच्चों को बड़ी तन्मयता से आप पढ़ाते हैं, और इसके साथ ही आप हमारे व्यास जी भी हैं, उस रूप में भी समाज की सेवा करते हैं, और आपकी कई रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। उसके साथ ही अभी एक पर्वों की मीमांसा, एक आपकी बहुत बृहद यहाँ के हमारे उत्तराखंड के 23 त्योहारों पर एक बहुत बड़ी पुस्तक आई है, उस पर एक बहुत बड़ी चर्चा भी हुई थी बीच में। तो बहुत बधाई है आपको आदरणीय। और मेरा निवेदन होगा कि अभी इस क्रम में हमने मोहन कीर्ति एक ग्रुप है, उसमें शायद आप भी जुड़े हैं, तो उसमें हम आमंत्रित कर रहे हैं लोगों की जो प्रस्तुत करता है उनकी रचनाएं, वो उसको टाइप करके उसमें लिख करके भेजें, और उससे वो किताब में भी प्रकाशित होगी वाकई में, और उसके साथ ही यहाँ वो प्रस्तुत भी करेंगे। तो एक सूची संचालक जी को प्राप्त हो जाती है। तो आज के क्रम में हमारे 8 प्रस्तुतियाँ आज हुई हैं, और कल फिर संगीत का कार्यक्रम होगा, और उसके बाद फिर कुमाऊनी भाषा का कार्यक्रम होगा, जौनसारी, गढ़वाली, रवाल्टी, ये क्रम साप्ताहिक रूप से चलता है। तो यह मेरा सबसे निवेदन होगा। आइए हम सुनते हैं, आशीर्वाद लेते हैं डॉक्टर भगवती दीदी का। बहुत बहुत अभिनंदन दीदी, बहुत स्वागत है आपका, आपको प्रणाम करता हूँ। भगवती दी, आवाज नहीं जा रही भगवती दीदी तक? भगवती दी आवाज आ रही है आप तक हमारी? चलिए, शायद मुझे लगता है कि व्यस्त हैं। नंद किशोर जोशी जी भी पहुंचे हैं इस पटल पर, उनका भी अभिनंदन है, वो आप ही गुजरात से जुड़े हैं। नंद किशोर सर, आपका स्वागत है। अगर आप उपलब्ध हैं तो कुछ आप बात रखना चाहें तो स्वागत है। फिर समापन की ओर चलते हैं हमारे हंसमुख जी के चुटकुले के साथ।
चलिए, आदरणीय नंद किशोर जी शायद कहीं सफ़र में हैं, तो आदरणीय हमारे हसमुख जी का अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत। और रोज़ एक नया नया चुटकुला हम सुनते हैं। आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी वरिष्ठ साहित्यकार दिल्ली से जुड़े हैं इस पटल पर, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। उत्तरकाशी से जुड़े हुए आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी, सुंदर संचालन के लिए आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ। जनकवि जनार्दन उप्रेती जी का शोर घाटी पिथौरागढ़ से, दिनेश पांडे जी का अल्मोड़ा से, और अल्मोड़ा से डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी का हल्द्वानी से, आदरणीय डॉक्टर वी.एस. कालाकोटी जी का, और हमारे इस पटल पर जुड़ी दीदी शोभा दीदी देहरादून से हैं, आदरणीय ललित तिवारी जी जालंधर से हैं, डॉक्टर भगवती दीदी हल्द्वानी से, और हैदराबाद से जुड़ी हैं अभी, और नंद किशोर जी वापी गुजरात से। सबका अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद कहूँगा और बुलाता हूँ हसमुख जी को। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। थी ना, हम स्कूल में पढ़ी अंग्रेजी हमारी जी बहुत कठिन थी, तो हमको अनुवाद चुकू जी हमारे मास्टर सर, तो मास्टर कौन लगी राम स्वरूप बीमार था, इसका अनुवाद उन्होंने कहा अंग्रेजी में करना है। राम स्वरूप बीमार था, फलस्वरूप वो मर गया। राम स्वरूप बीमार था, फलस्वरूप वो मर गया। तो जोगी कौन लागो, मां साहब अगर बीमार राम स्वरूप था तो फलस्वरूप क्यों मर गया? अगर बीमार राम स्वरूप था तो फलस्वरूप क्यों मर गया? मास्टर कह रहे मूर्ख, मास्टर कहने लगे अरे मूर्ख, इसका मतलब ये है कि राम स्वरूप बीमार था तो परिणाम स्वरूप वो मर गया। लियो कर लियो बात, आप दोहर न बरगो। निर्मल जी ध्यान दो जरा, उन्होंने कहा मूर्ख, इसका मतलब यह मतलब यह नहीं कि राम स्वरूप बीमार थी तो परिणाम स्वरूप मर गो, तो कौन लियो कर लियो बात, आप दोहर न मर गो, उषा जो बीमार थी उसके लिए हो। जय हो जय हो जय हो, क्या बात है। एक बात कहना चाहूंगी ना दीदी, स्वागत। पहले तो सबको प्रणाम करती हूँ। हमारे हसमुख दाजू सबको हंसाते हैं, लेकिन मुझे आज ऐसा अनुभव हुआ कि आज उनकी आंखों में आंसू थे जब वो कविता सुना रहे थे। तो उनका अंदर से, बाहर से सबको हंसा रहे हैं लेकिन अंदर से वो बहुत मतलब एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। और नमस्कार, प्रणाम कर रही हूँ मैं आपको। दीर्घायु, मैं आयुष्मान कुर्वपु हूँ, आयुष्मती। मैं लगभग जब तो कविता छंद के लिखण में मैं कौन चाची अब तुम बताया ना मुझे, तो मैं लिखते लिखते ये तो डाल मारसी मेरे धर्म पत्नी उड़सी क्यों लिख, तो छोड़ो इसको। कई चीजें मैंने जो लिखी है कुमाऊनी में जो कविताएं लिखी है, तो वो कौन सी काहे को लिख रहे हो आप, तो रो के आंसू निकल रहे, तो लिखता था टेबल में उसमें, और वो कॉपी में भी जो है आंसू टपकते थे। ये भाव है, बहुत गहराई में चले जाने में आपने बहुत भावुक हो गए थे आप सुनाते। जी नहीं, किसी कविता हो या कोई कहानी हो, उसमें कोई ऐसा मोड़ आता है कि उस समय मतलब आप लिखने वाला भी कुछ पात्र समझ करके जरूर उसमें उतरता है, और आंसू तो छलक ही पड़ते हैं, वो दर्द जब मन के भाव से निकलता है। तो गिरीशदा भी मैं देखा था कि वो उसमें कविता को पढ़ते पढ़ते डूब गए थे, और ऐसे खोए कि जैसे खुद ही पात्र हो, और उसका पूरा गिरीशदा वाकई में मतलब आपके वो देख करके हमको भी थोड़ा अंदर से कुछ लग रहा था ऐसा, और बहुत अच्छा रहा। चलिए आज क्या कहते हैं मोहनदा, कोई समीक्षा होनी है? हमारे डॉक्टर कालाकोटी जी से मेरा निवेदन होगा कि आज के क्रम में कुछ अपनी बात रखेंगे। और कविता की जहाँ तक बात है, ये तो जो देखने वाला होता है, कवि तो कोई भी हो सकता है, कविता कहीं से भी फूट सकती है। आज कोई कवि नहीं भी है तो गारंटी नहीं कि वो कवि नहीं होगा, उसी कवि जाते जाते भी कवि बन सकता है वो। कविता जो है वह एक हलचल है अंदर की, और भावों का उद्वेग है,
और आँखों के सामने या मनों में जो भाव उठते हैं वो अपने अपने अलग तरीके से बाहर आ जाती हो, गद्यात्मक हो, पद्यात्मक हो, विभिन्न रसों को लेकर के, छंदों को लेकर के, अलंकारों को लेकर के समेटते हुए कोई भाव ऐसे आ जाते हैं। और कभी कभी आते हैं और बनाने से कविता नहीं बनती, अपने आप बन पाती जो अच्छी कविता होती है। ये थोड़ा अनुभव हमारा भी रहा। तो ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना। तो सब आप सारे लोग किसी भाव से ही तो जुड़े हैं, इस पटल पर जुड़े वाले सारे भाव से जुड़े हैं, जो वास्तविक रूप से उस के मर्म को समझते हैं और कुछ देना चाहते हैं समाज को। वही भाव हम सबको जोड़ता है। चलिए, बहुत आभार आदरणीय। मोहन जी कभी एक ऐसा दृश्य देखा था। मैं एक वकील के पास गया था, बाहर में बहुत बड़ी कोठी थी, वहां पर वो बच्चे का संवाद चल रहा था उनके साथ। वो संवाद चल रहा तो उसको बहुत दुत्कार दिया, लेकिन बाद में मैंने उसको बड़ा लिबरल बनाया उस आंटी को। हालांकि वो लिबरल थी न थी, उसको झाड़ रही थी, गुस्सा कर रही थी, क्यों घंटी बजाई तूने। तो फिर मैंने उसकी रचना शुरू की थी। तो शुरुआत जो है वो तो आंटी कैसी थी मुझे पता नहीं है, गुस्से वाली थी क्या थी। बहुत आभार, जय हो, बताइए आपको। चलिए, धन्यवाद आदरणीय कालुकोटी जी का। क्यों संक्षिप्त हम समय लेते हैं, समय होने जा रहा है, फिर बढ़ रहा है। चलो, बहुत बढ़िया। आज का ये हमारा हिंदी का कार्यक्रम जो है बहुत अच्छा रहा। मोहन जोशी जी ने सबका स्वागत किया और आदरणीय जनार्दन जोशी, जनार्दन उप्रेती, जनकवि जनार्दन उप्रेती जी ने संचालक के रूप में अपनी मधुर वाणी से और अपनी रचनाओं से सबको आमंत्रित किया। और मोहन जोशी जी ने बाल कहानी चिंटू नामक के बालक की ईमानदारी पर एक कथा सुनाई, कहानी सुनाई, बहुत ही मार्मिक थी। उसके बाद शोभा बहन ने हमारे चिंतन पर, जो जन्म जन्मों का ज्ञान है, धरा पर आए हैं जीव, मनुष्य इस धरती पर आया है अपने संस्कृति संस्कारों से दूर न जाए, इस किस्म के भाव थे। उनने अपने भाव व्यक्त किए अपनी कविता के द्वारा। उसके बाद हमारे दिनेश पांडे जी ने कोरोना जो आ गई, क्या सिखा गया, क्या रुला गया, वो सारी वृत्तांत उन्होंने बताया। बहुत कुछ अच्छी चीजें भी कोरोना ने सिखाई, वो भी हमको नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर निर्मल पंत जी ने तो बहुत ही सुंदर जिज्ञासा सागर, सुंदर अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, सारे अलंकार उनके कविता में आ गए थे भाव में। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने, जब भी जाते हैं कुछ कहने को फिर हिम्मत नहीं होती, लौट के आ जाते हैं, इस किस्म के भाव थे। ये प्रेमी प्रेमिका थी या जो भी था, सौंदर्य था, वो भाव उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से अपने कविता में उन्होंने पिरोए। उसके बाद मैंने भी एक भजन छोटा सा सुनाया। और खिलानंद जी ने भी इस धरती पर जो भयानक त्रासदी हो रही है, ये सब भगवान की ही माया है। इस धरती पर ज्यादा पाप न हो, पुण्य हो, गीता का उपदेश लोग समझ के चलें तो बहुत धन्य हो जाएंगे जीवन में। इस प्रकार के उन्हें एक कविता सुनाई। गिरीश चंद्र जी हसमुख जी ने जो एक आंटी और बच्चे की गरीबी और अमीरी के बीच में खाई और गरीबी क्या होती है उसका भी एक सुंदर चित्रण किया अपने मनोभावों से, जिसमें वो भावों से भाव विभोर हो गए और थोड़ा विचलित भी हुए। इससे लगता है कि वो अपने भले दिल्ली में रहते हैं, उनकी जड़ें अभी पहाड़ में ही हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद हमारे गोपाल कृष्ण, डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी जी ने अपना आशीर्वाद दिया और भगवती बहन ने भी दिया और नंद किशोर जी नहीं थे। तो इस प्रकार हसमुख जी के चुटकुले के साथ हमने समाप्ति करी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। सबको प्रणाम। सुंदर समीक्षा के लिए डॉक्टर बी एस कालुकोटी जी का आभार। चलिए, अब समापन की ओर चलते हैं। हिंदी भाषा का यह सुंदर कार्यक्रम, जिसमें विभिन्न भावों को लेकर के कई रचनाकारों की कृतियाँ यहाँ पर आई। इसमें कविता, गज़ल, भजन, कहानी तक इस सप्ताह में हमने सुनी। और इस सप्ताह में हमने कल के कार्यक्रम में श्रद्धांजलि दी साहित्यकार जुगल किशोर पेटशाली जी को। और कुल मिलाकर यह कार्यक्रम बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा, रोचक रहा और कुछ नए प्रयोग भी हमने इस साप्ताहिक कार्यक्रम से शुरू किए हैं और सब लोगों ने इसमें साथ दिया है। बहुत आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ। विशेष आभार आदरणीय संचालक जी का और जुड़ने के लिए आदरणीय खिलानंद जी का, दिनेश पांडे जी का, डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी जी का,
डॉक्टर निर्मलपन जी का, डॉक्टर BS कालाकोटी जी का, आदरणीय हसमुख जी का, शोभा दीदी का और ललित तिवारी जी का, सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड। अगले संगीत के कार्यक्रम में सबका आशीर्वाद मिलेगा, इन्हीं कामनाओं के साथ कहता हूँ प्रणाम, शुभ रात्रि, प्रणाम, धन्यवाद और शुभ रात्रि, जय हिंद।